मल्लिका का पिता गुस्से में चिल्लाता है, सारी राक्षस सेना को इकट्ठा करो और उन इंसानों को ढूंढ निकालो। तभी एक राक्षस कहता है, पर उनके साथ तो दादाजी हैं और उनके पास शक्ति भी है। इस पर मल्लिका का पिता कहता है, कोई बात नहीं, मेरी अपनी बेटी, मेरी पोती उनसे अकेले निपट लेगी। उसमें वो ताकत है, वो सब कुछ कर सकती है। फिर कहता है, मन की सेना में भले शक्ति कम हो, पर पूरी सेना मिलकर उन्हें मौत के घाट उतार सकती है। इधर पारुल को प्रकृति की देवी दर्शन देती है। पारुल उपाय पूछती है तो देवी कहती है, पहले एक कहानी सुनो। जब विधाता राक्षस बना रहे थे तो खेल खेल में एक विशाल मूर्ति बन गई, लेकिन मिट्टी कम पड़ गई। उन्होंने कहा, मैं तो पूरी सेना बनाना चाहता था, और फिर जो मिट्टी बची उससे छोटे छोटे राक्षस बना दिए। देवी कहती है, मतलब ये कि जितनी शक्ति सब राक्षसों में मिलाकर है उतनी सिर्फ एक में है, उसका नाम है काल राक्षस, और वो अभी एक बर्फीली चट्टान के नीचे रहता है। उधर मल्लिका की पूरी राक्षसी सेना तैयार हो रही है। मल्लिका कहती है, दुश्मन कुछ समझे, उससे पहले हमें उन्हें बंदी बना लेना है। इधर प्रकृति देवी कहती है, काल राक्षस के पास मेरी बेटी ज्योगांग बंदी है, अगर तू उसे छुड़ा लाए तो वही नदी बनकर बहेगी और वही तेरा भाई भी जीवित कर सकती है। उधर मल्लिका के पिता फिर आदेश देते हैं, मल्लिका जल्दी जा, उन्हें बंदी बना। मल्लिका कहती है, पहले देख तो लूं छुपे कहाँ हैं। देवी रानी मल्लिका से कहती है, तू ही मेरी बेटी ज्योगांग को आजाद कर सकती है, क्योंकि अभी तेरे अंदर अच्छाई और प्यार की शक्ति बाकी है। मैं खुद जाती, पर अगर युद्ध में हार गई तो ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। पारुल कहती है, तो फिर माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी। देवी कहती है, लेकिन सुन, एक साधु के वरदान से मल्लिका तुझे देख सकती है, मगर मैं तुझे एक नया वरदान देती हूँ। वो तुझे देख तो पाएगी, पर ये नहीं समझ पाएगी कि तू कहाँ है। अब मल्लिका जब उसे देखने की कोशिश करती है तो उसे सिर्फ पारुल दिखती है, मगर आसपास की जगह नहीं। वो गुस्से में चिल्लाती है, ये नहीं हो सकता, उसने कोई चाल चली है, मैं उसे देख पा रही हूँ पर उसकी जगह नहीं। देवी माँ कहती है, तुझे अकेले ही जाना होगा, मैं तुझे धूमकेतु पर भेजूंगी, जो सिर्फ एक व्यक्ति का ही भार उठा सकता है। शिखर के बाद एक खास वनस्पति मिलेगी, उसके सामने हाथ जोड़ना, वो तुझे एक डफली देगा। उस डफली को बजाते हुए तू जिधर जाएगी, मेरी बेटी ज्योगांग तुझे सुन पाएगी और बुलाएगी। अगर तू दाहिनी ओर जाएगी तो मेला आएगा, बाईं ओर जाएगी तो मेला लौट जाएगा। अंत में देवी पारुल को 2 पत्थर देती हैं और कहती हैं, कल रक्षा की गुफा के बाहर इन पत्थरों को आपस में टकरा देना, जिससे गुफा ढह जाएगी और काल राक्षस दब जाएगा। उसके प्राण तो नहीं जाएंगे, पर धरती बची रहेगी और उसे बाहर आने में 1 युग लग जाएगा। आगे क्या होगा? क्या पारुल बचा पाएगी अपनी दुनिया? क्या ज्योगांग नदी बनकर बह पाएगी? और क्या काल राक्षस गुफा में ही दबा रह जाएगा? ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कहानी अब असली मोड़ लेने वाली है।